परमाणु होता है। वैसे सबसे छोटे यदि पार्टिकल की बात करें तो वो है एटम, सूक्ष्मतम कण परमाणु। अब उन्हें बाद में वैज्ञानिकों ने डिफाइन किया कि परमाणु को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में भी विभाजित किया जा सकता है। तो ये सब क्या है, सभी के बारे में बताया गया। तो ब्रह्मांड के वे सभी ठोस पदार्थ जिसमें परमाणु, अणु और आयन प्रबल अंतरा आणविक आकर्षण बलों के द्वारा जुड़े होते हैं, ठोस पदार्थ कहलाते हैं। जरा इनके डिफिनेशन लिख लेते हैं। वे ठोस पदार्थ जिसमें परमाणु, अणु, आयन, परमाणु, अणु, आयन, परमाणु, अणु, आयन प्रबल अंतरा आणविक आकर्षण बलों द्वारा जुड़े होते हैं, आकर्षण बलों द्वारा जुड़े होते हैं, ठोस पदार्थ कहलाते हैं। राइट, यहां पे हम लोग क्या समझ पा रहे हैं, वे ठोस पदार्थ जिसमें परमाणु, अणु और आयन प्रबल अंतराणविक आकर्षण बलों द्वारा जुड़े होते हैं, ठोस पदार्थ कहलाते हैं। जैसे हमारे हाथ में है मार्कर, अगर इसकी बात करें तो इसमें जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं, मॉलिक्यूल हैं, ये आपस में प्रबल अंतराणविक आकर्षण बल के द्वारा जुड़े होते हैं। राइट, अब है तो सॉलिड स्टेट, है तो ठोस अवस्था में, तो इनके परमाणु, अणु, आयन आपस में प्रबल अंतराणविक आकर्षण बल के द्वारा ही जुड़ेंगे। राइट, तो इस प्रकार से जितने भी चीजें होती हैं वे सभी ठोस पदार्थ कहलाते हैं। अब यदि इनके प्रॉपर्टीज की बात करें, प्रॉपर्टीज हेडिंग डाल लीजिए, प्रॉपर्टीज गुण। राइट, चलिए अब इनके प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। राइट, तो हम लोग 3-4 प्रॉपर्टीज के बारे में इनके जानेंगे। चलिए एक एक प्रॉपर्टीज करके जान लेते हैं। आपको ये ठोस पदार्थ दिख रहा है, इसका क्या प्रॉपर्टीज हो सकता है, इसका क्या गुण हो सकता है। पहला तो हमने बताया कि ठोस पदार्थ प्रबल अंतराणविक आकर्षण बल के द्वारा जुड़े होते हैं, ये फर्स्ट प्रॉपर्टीज है। सभी ठोस पदार्थ हम ये बोल रहे हैं, आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा। जितने भी ठोस पदार्थ होते हैं ये प्रबल अंतराणविक आकर्षण बल के द्वारा जुड़े होते हैं। राइट, अब इनके यदि सेकंड प्रॉपर्टीज की बात करें, चलिए इनका सेकंड प्रॉपर्टीज आप थिंकिंग करिए, इनका सेकंड प्रॉपर्टीज क्या हो सकता है। यदि इनके सेकंड प्रॉपर्टीज की बात करें, ठोस पदार्थ के जो गलनांक और क्वथनांक होते हैं, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, ये हाईएस्ट होते, क्या होते हैं, हाईएस्ट। यानी इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है बच्चों, हाईएस्ट होता है, हाई होता है। ये बात समझ में आ रही है। राइट, काफ़ी हाईएस्ट होता है ठोस पदार्थों के गलनांक और क्वथनांक। चलिए अब इनके थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हम लोग जान पाए, ये प्रबल अंतराणविक आकर्षण बल के द्वारा जुड़े होते हैं, इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होते हैं। थर्ड पॉइंट की बात करें तो जो ठोस पदार्थ होते हैं इनके द्रव्यमान, आयतन और आकार क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। राइट, तो ये पॉइंट हुआ, इनका जो द्रव्यमान, आयतन, आकार क्या होता है, निश्चित होता है। मास, एरिया और वॉल्यूम, राइट, तीनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। चलिए अब इनके फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। यदि किसी सॉलिड स्टेट के फोर्थ प्रॉपर्टीज की बात करें, क्या हो सकता है इनका फोर्थ प्रॉपर्टीज। ऐसे आप सोचिए जरा दिमाग से, इनके यदि फोर्थ प्रॉपर्टीज की बात करें तो जो इनके फोर्थ प्रॉपर्टीज है वो क्या हो सकता है, ये असंपीड्य होते हैं। क्या होते हैं, असंपीड्य। असंपीड्य का मतलब ये होता है कि इन्हें संपीडित नहीं किया जा सकता, इन्हें दबाया नहीं जा सकता। राइट, अब जैसे आयरन की बात करें, लोहे की बात करें, लोहे को दबाया तो जा सकता है लेकिन उतना अधिक नहीं दबाया जा सकता है
जितना आप वाटर और गैसियस के ऊपर प्रेशराइज कर सकते हो, राइट, उतना अधिक सॉलिड स्टेट को प्रेशराइज नहीं कर सकते। इट्स ऑल राइट। चलिए अब इनके फिफ्थ प्रॉपर्टीज की बात करें, राइट। सोचिए जरा इनका फिफ्थ प्रॉपर्टीज क्या हो सकता है। इनके मध्य जो अंतराण्विक दूरियां होती हैं, जो अंतराण्विक दूरियां होती हैं, डिस्टेंस जो होता है बहुत ही कम होता है, न्यूनतम होता है। क्या होता है बच्चों? न्यूनतम होता है। इनके मध्य जो अंतराण्विक दूरियां होती हैं, जो स्पीसीज के मध्य दूरियां डिस्टेंस होता है बहुत ही कम होता है। बात समझ में आई? तो एक एक पॉइंट करके आप लोग नोट डाउन करते जाइए। और आप चलिए सिक्स्थ प्रॉपर्टीज के बारे में जरा थिंकिंग करिए। सिक्स्थ प्रॉपर्टीज किसी सॉलिड स्टेट का क्या हो सकता है, सोच के आप बताइए क्या हो सकता है सिक्स्थ प्रॉपर्टीज, राइट। ये हम आपके लिए छोड़ते हैं। यदि आपके दिमाग में कुछ सिक्स्थ प्रॉपर्टीज आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें। अब हम लोग जानते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड स्टेट। इस आपके सॉलिड स्टेट में ठोस पदार्थ को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, अब इनके बारे में जरा जानते हैं। ठोस पदार्थ जो होते हैं ये एक्चुअल में दो भागों में डिवाइड किए गए हैं। वो कौन कौन से दो पार्ट हैं जिन्हें डिवाइड किया गया है? टाइप्स ऑफ सॉलिड स्टेट, टाइप्स ऑफ सॉलिड स्टेट, राइट, टाइप्स ऑफ सॉलिड स्टेट। अब इनके टाइप्स ऑफ सॉलिड स्टेट की बात करें, कितने टाइप के होते हैं? यहाँ पर सॉलिड स्टेट में टू टाइप्स में इन्हें डिवाइड किया गया है। कौन कौन? पहला है क्रिस्टली। पहला क्या है बच्चों? क्रिस्टली, क्रिस्टली ठोस। क्या है? क्रिस्टली ठोस। दूसरा क्या है? अक्रिस्टली ठोस। बात समझ में आई? अक्रिस्टली ठोस, क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। अक्रिस्टलिक क्या कहते हैं? एमार्फस सॉलिड, एमार्फस सॉलिड। चलिए अब इनके बारे में हम जानते हैं। सॉलिड स्टेट को दो भागों में डिवाइड किया गया है, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमार्फस सॉलिड। ये क्या है क्रिस्टलाइन और क्या है एमार्फस? जरा इनके एक एक पॉइंट के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। यदि इनके इंट्रोडक्शन की बात करें, क्या है इनका इंट्रोडक्शन? चलिए दोनों के हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। वे ठोस पदार्थ, हम किसकी बात कर रहे हैं? क्रिस्टलाइन ठोस सॉलिड की। वे ठोस पदार्थ जिसमें अवयवी कण, अवयवी कण में जैसे क्या क्या होते हैं? परमाणु, अणु और आयन एक निश्चित ज्यामिति में अरेंजमेंट होते हैं, एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं, उन्हें क्रिस्टलाइन सॉलिड कहा जाता है। बात समझ में आ रही है? वे ठोस पदार्थ जिसमें परमाणु, अणु और आयन, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? अवयवी कण। ये एक निश्चित ज्यामिति में अरेंजमेंट होते हैं, एक निश्चित ज्यामिति में बच्चों व्यवस्थित होते हैं, इन्हीं को हम लोग कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, राइट। अब अक्रिस्टलीय ठोस की बात करें, एमार्फस सॉलिड की बात करें, तो इसका जस्ट अपोजिट होगा। वे ठोस पदार्थ जिसमें अवयवी कण, अवयवी कण में वही आएंगे जो हमने अभी बताया। क्या बताया? परमाणु, अणु और आयन एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित नहीं होते, उन्हें अक्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है, राइट। जब एक निश्चित ज्यामिति में अरेंजमेंट होंगे तो उन्हें क्रिस्टलाइन सॉलिड कहेंगे। कौन? परमाणु, अणु और आयन। जब एक निश्चित ज्यामिति में अरेंजमेंट नहीं होंगे उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ, राइट। यदि इनके डिफिनीशन की बात करें, वे ठोस पदार्थ, वे ठोस पदार्थ जिसमें परमाणु, अणु एवं आयन, परमाणु, अणु एवं आयन एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं। एक निश्चित ज्यामिति में बच्चों क्या होते हैं? व्यवस्थित होते हैं,
उन्हें क्रिस्टली ठोस कहते हैं, राइट। और क्रिस्टली की बात करें तो वे ठोस पदार्थ जिसमें परमाणु, अणु एवं आयन, परमाणु, अणु एवं आयन एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित नहीं होते हैं, एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित नहीं होते हैं, उन्हें अक्रिस्टली ठोस कहते हैं, राइट। हम राइटिंग इतना ज़्यादा इसलिए नहीं ध्यान दे पा रहे हैं क्योंकि आप इसे सुनकर भी लिख सकते हो, राइट। अब इनके हम प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, इनके गुण की बात करेंगे, राइट। इन दोनों के प्रॉपर्टीज़, इन दोनों के गुण के बारे में हम लोग जानेंगे। क्या हो सकता है इनका प्रॉपर्टीज़? क्रिस्टली ठोस में जो पदार्थ होंगे वो एक निश्चित ज्यामिति में अरेंजमेंट होंगे, अक्रिस्टली में जो पदार्थ होंगे वो एक निश्चित ज्यामिति में अरेंजमेंट नहीं होंगे, राइट। जितने भी क्रिस्टली ठोस पदार्थ होते हैं उनमें जो अवयवी कण होते हैं वो दीर्घ परासी व्यवस्था में जुड़े होते हैं। किस परासी व्यवस्था में जुड़े होते हैं? दीर्घ परासी व्यवस्था में। बात समझ में आ रही है? दीर्घ परासी व्यवस्था में जुड़े होते हैं, यानी कि लॉन्ग रेंज पीरियड में अरेंजमेंट होते हैं। बात समझ में आई? दीर्घ परासी व्यवस्था में जुड़े होते हैं और इसमें क्या होते हैं? लघु परासी व्यवस्था में जुड़े होते हैं। किसमें बच्चों जुड़े होते हैं? लघु परासी व्यवस्था में जुड़े होते हैं। अब ये दीर्घ लघु की बात करें तो इनमें जो परमाणु होंगे वो कुछ इस प्रकार से स्फेरिकल टाइप आपस में जुड़े होंगे। बात समझ में आ रही है? वो ऐसे होंगे, स्फेरिकल टाइप में आपस में इस प्रकार से ये जुड़े होते हैं, राइट। ये ऐसे होंगे, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित होंगे कि इनकी जो लॉन्ग रेंज पीरियड होती है वो काफ़ी क्या होता है? हाईएस्ट होता है, राइट। और लघु परासी व्यवस्था में ऐसे ही अंडसंड आपस में अरेंजमेंट होते हैं, राइट। चलिए इनके सेकेंड पॉइंट की यदि बात करें, सेकेंड पॉइंट क्रिस्टली और अक्रिस्टली का क्या हो सकता है? जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे इनके गलनांक और क्वथनांक क्या होंगे? निश्चित होंगे। इनके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो क्या होंगे बच्चों? ये निश्चित होंगे, राइट। इनके गलनांक क्वथनांक निश्चित होंगे और सेकंड के जो गलनांक क्वथनांक होंगे वो क्या होंगे? अनिश्चित होंगे, राइट। यदि इनके थर्ड पॉइंट की बात करें क्रिस्टलाइन सॉलिड की, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं ये वास्तविक होते हैं। किस प्रकार के होते हैं? वास्तविक होते हैं, राइट। वास्तविक क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं और इस पूरे चैप्टर में हम लोग वास्तविक सॉलिड के बारे में ही अध्ययन करेंगे। और क्रिस्टली की बात करें तो ये आभासी होते हैं। किस प्रकार के होते हैं? आभासी होते हैं, राइट। अब यदि इनके फोर्थ पॉइंट की बात करें क्रिस्टलाइन सॉलिड की, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं ये विषम दैशिक प्रकृति को होते हैं। किस प्रकार के होते हैं? विषम दैशिक प्रकृति के, राइट। और इनका कैसा नेचर होता है? इनका होमोजीनियस होता है, ये समदैशिक प्रकृति के होते हैं, राइट। चलिए अब इनके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या हो सकता है क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जाम्पल? जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड, ग्लूकोज C6H12O6, चीनी C12H22O11, राइट। चीनी हो सकता है, ग्लूकोज हो सकता है, सोडियम क्लोराइड हो सकता है, सोडियम सल्फाइड, ये सब होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड में।
एमार्फस सॉलिड की बात करें तो जैसे रबड़, जैसे रबड़। दूसरा क्या हो सकता है इसमें, प्लास्टिक, प्लास्टिक। तीसरा क्या हो सकता है, कांच, राइट। रबड़, प्लास्टिक और कांच। अच्छा, कभी आप लोग देखे होंगे जो सोडियम क्लोराइड होता है, पहले जो साल्ट आता था मार्केट में, जो नमक आता था, वो आप देखे होंगे एक ढोका टाइप का नमक होता था, एक सॉलिड स्टेट पत्थर नुमा रहता था, जिसे हम लोग ढोकावा नमक कहते थे, राइट। उनमें आप देखे होंगे जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो छोटे छोटे आयंस होते हैं, वो आपस में एक निश्चित ज्यामिति क्रम में क्या होते हैं, अरेंजमेंट होते हैं, राइट। इसी प्रकार यदि ग्लूकोज की बात करें, ग्लूकोज भी होता है सॉलिड स्टेट में, इन्हें बारीक चूर्ण में ही भी पीसा जाता है। चीनी की बात करें, ये भी सॉलिड स्टेट में होते हैं, इन्हें भी बारीक चूर्ण में पीसा जाता है। तो ये सब जो सॉलिड होते हैं ये क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंतर्गत आते हैं। तो इनके अंतर्गत जो हम लोग प्रॉपर्टीज का अध्ययन किए वो सोडियम क्लोराइड, ग्लूकोज और सुक्रोज, सोडियम सल्फाइड जैसे सॉलिड पदार्थों के अंतर्गत आते हैं, राइट। अब यदि इनके अक्रिस्टलीय ठोस की बात करें, अक्रिस्टलीय ठोस में जैसे आते हैं रबड़, प्लास्टिक, कांच, इन सभी का उपयोग कहाँ पर होता है, रबड़ का उपयोग जैसे बैग बनाने में, टायर बनाने में, राइट। तमाम प्रकार की प्लास्टिक की वस्तुओं बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। प्लास्टिक का उपयोग तो आप जानते ही हैं कहाँ पर किया जाता है। कांच का उपयोग खिड़कियाँ वगैरह, कांच की खिड़कियाँ, शीशे वगैरह बनाने में कांच का उपयोग करते हैं, राइट। तो ये क्रिस्टलीय थे और ये अक्रिस्टलीय थे। और अक्रिस्टलीय की एक और खासियत होती है, अक्रिस्टलीय जो होते हैं ये सुपर कोल्ड लिक्विड होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, सुपर कोल्ड लिक्विड होते हैं। ये एक कहने का मतलब सुपर कोल्ड लिक्विड यानी कि अगर ये हमेशा अगर जल में रखे होते हैं ना, तो ये धीरे धीरे इनमें थिकनेस आने लगती है, धीरे धीरे। ये जैसे कभी कभी आप ग्लास देखे होंगे, कांच का ग्लास देखिए, स्टील का ग्लास देखिए, कांच के ग्लास में ज़्यादातर आप देखिए जो होता है ऊपर पतला हो जाता है, नीचे धीरे धीरे थिकनेस, नीचे का जो मोटापन होता है वो बढ़ता जाता है। यानी ऊपर से वो धीरे धीरे, कहने का मतलब वो लिक्विडनुमा होकर नीचे बढ़ जाता है। तो ये होता है सुपर कूल्ड लिक्विड। ये एमार्फस सॉलिड के अंदर प्रॉपर्टीज उपस्थित होता है। तो इस प्रकार से आज इस वीडियो में हम लोग जान पाए सॉलिड स्टेट के बारे में। सॉलिड स्टेट है क्या, इनके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, क्रिस्टलाइन और अक्रिस्टलाइन। किस प्रकार के पदार्थ क्रिस्टलाइन के अंतर्गत आते हैं, तो वहाँ पर हम लोग जान पाए जैसे NaCl, सोडियम सल्फाइड, ग्लूकोज, सुक्रोज। उसके बाद हम लोग जान पाए इसी का दूसरा अक्रिस्टलीय एमार्फस जैसे प्लास्टिक, रबड़, कांच, ये सब चीज़ें इनके अंतर्गत आती हैं। अब हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में मुलाकात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।